सत श्री अकाल जी। तो गाइस ये है Lenovo Legion Pro 5i। करते हैं इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग एंड साथ में 8 गेम्स टेस्ट भी किए हैं इसके ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। लाइक करना तो भूल ही जाते हो तो सब्सक्राइब भी कर दो यार। तो बाय द वे यार, ये लैपटॉप में प्रोवाइड किया है क्रिएटिव लैपटॉप पॉइंट वालों ने, जहां पे आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप एंड गेमिंग लैपटॉप भी मिल जाते हैं। तो इनका एड्रेस एंड फोन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मेरा रेफरेंस देके आप डिस्काउंट भी ले सकते हो। तो अब फटाफट बॉक्स ओपन कर लेते हैं भाई। Lenovo Legion Pro वाला वर्जन है ये, तो तगड़ा माल मसाला है इसके अंदर। तो फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर स्पेक्स वगैरह आपको बताता हूँ, रिव्यू वगैरह करते हैं, फिर 8 गेम्स टेस्ट भी किए इसके ऊपर। तो इतना सोना सुरखा बॉक्स मिल जाता है भाई। Lenovo की ब्रांडिंग है यहाँ पे भाई, Legion की ब्रांडिंग है यहाँ पे भी, Lenovo Legion की ब्रांडिंग है। तो नीचे से ऑलरेडी ओपन था मेरा बॉक्स, तो कर लेते हैं ओपन। सबसे पहले देख लेते हैं अडेप्टर एंड वायर वगैरह, पावर कोड वगैरह। तो ये नन्ही सी प्यारी सी पावर कोड मिल जाती है, नॉर्मल लेंथ की है। पावर अडेप्टर देखते हैं कितने वोल्ट का है। जैक तो सेम वही लॉक लीजन वाला सेम ही है। अडेप्टर देख लो भाई, शेप थोड़ी चेंज कर दी गई है। तो 245 वॉट का अडेप्टर है एंड ये वाला जैक है। तो लैपटॉप को निकाल लेते हैं बाहर। ऊपर ही आपको पेपर वर्क मिल जाएगा। तो ये यूजर मैनुअल गाइड मिल जाएगी। तो ये एक पंपलेट है और नहीं है कुछ, नहीं लैपटॉप है। तो यार लैपटॉप को निकाल लेते हैं पैकिंग से बाहर। तो काफ़ी सिक्योर पैकिंग के साथ आता है, तो डैमेज वगैरह तो नहीं होगा बॉक्स में। तो घूंघट से भी निकाल लेते हैं लैपटॉप को बाहर। भाई ब्लैक कलर में मेरे पास है यहाँ पे ये। भाई कितना खूबसूरत लग रहा है लैपटॉप, ये प्रीमियम लुक के साथ आ रहा है। तो यहाँ पे भाई लीजन की ब्रांडिंग कितनी अच्छी लग रही है। बाकी मैट फिनिश के साथ आता है, तो थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट तो आएंगे। यहाँ पे Lenovo की ब्रांडिंग कितनी अच्छी लग रही है ना। बस एक दिक्कत है भाई, ग्लो नहीं करता लोगो। बाकी आरजीबी वगैरह की डिटेल में आगे बात करते हैं। बैक साइड से देख लो भाई, एरेंटिक के वेंट्स हैं, ड्यूल स्पीकर्स हैं, रबड़ ग्रिप्स वगैरह दी गई हैं। तो वेंटिलेशन में हमें खाली इस साइड एक एग्जॉस्ट है और बाकी 2 एरेंटिक के हैं। इस साइड और इस साइड है ही नहीं वेंट्स में। तो देखना पड़ेगा भाई, गेमिंग परफॉर्मेंस तो देखेंगे। थर्मल्स चेक करने पड़ेंगे भाई, गेमिंग में कैसे मतलब टेम्परेचर्स मेंटेन करता है। बाकी भाई वेब पर चैम्बर कूलिंग वगैरह तो दिया गया है। तो अब लैपटॉप का फ्लैप ओपन कर लेते हैं वन एंड से। तो ये कवर हटा देते हैं। बूट कर देता हूँ लैपटॉप। तो भाई देखो भाई, अंदर से डिजाइन चेकआउट करो। तो डिजाइन तो देखो उन्होंने चेंज कर दिया पूरा। पहले लीजन की लुक अलग थी, तो अब अलग है। ओहो भाई कितना अच्छा लग रहा है ना जो आया था अभी एनिमेशन। डिस्प्ले पे आपको मतलब चीजें नजर आ रही होंगी, उसका रीजन ये है कि ये ओलेड डिस्प्ले है। आगे क्या क्या स्पेसिफिकेशन है डिस्प्ले की आगे बताता हूँ भाई। बूट हो गया लैपटॉप। तो अंदर से डिजाइन देखोगे सेम वही आपको बटन मिल जाएगा जो लॉक और लीजन में सब में सेम जगह पे बटन मिल जाता है। काफी अच्छा लगता है, उसके अंदर भी लाइट जलती है। कीबोर्ड की बात करें तो उसके अंदर आपको प्रीमियम कीबोर्ड मिल जाता है एंड आरजीबी भी आपको प्रीमियम मिलती है, क्योंकि इसके अंदर आपको 24 जोन वाली आरजीबी मिलती है। तो फर्स्ट लैपटॉप में टेस्ट कर रहा हूँ जिसमें हमें मिलती है 24 जोन की आरजीबी, जो कि आप कंट्रोल कर सकते हो लिनोवो के ये वाले सॉफ्टवेयर से, जो कि है लिनोवो नहीं है, ये लीजन स्पेस है सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर आपको ये मोड्स वगैरह तो मिल ही जाएंगे जो कि गेम टेस्ट में हमने यूज किए हैं। बाकी इसके अंदर जो हमें जो जिसमें आपको आरजीबी कंट्रोल करना है वो वाले फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसका जो सॉफ्टवेयर है लीजन स्पेस, वहां से आप इसकी आरजीबी कंट्रोल कर सकते हो, कस्टम भी बना सकते हो, ऐड वगैरह सब कुछ कर सकते हो। मैंने वेव वाला लगाया हुआ है इफेक्ट जो प्री इंस्टॉल है। टच पैड की बात करें तो वो भी काफी प्रीमियम लेवल का है, मैट फिनिश वाला है। तो सारे गेस्चर वगैरह काम करते हैं, बढ़िया चलता है। तो दोनों चीज प्रीमियम है यार, एंटी कोस्टिंग वगैरह सब कुछ है कीबोर्ड में। तो भाई लोग इसकी बिल्ड एंड वेट की बात कर लेते हैं। तो पहले बिल्ड की बात करते हैं। तो फ्रंट चेस्ट से आपको मिल जाएगी एल्यूमिनियम की, तो ना के बराबर फ्लेक्स है। एंड अंदर देख लेते हैं, कीबोर्ड फ्लेक्स देख लेते हैं, तो वो तो भाई बिल्कुल ही कम है। एंड अंदर का जो मटेरियल है वो प्लास्टिक है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इसकी भाई प्रीमियम वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, टॉप लेवल की बिल्ड आपको मिल जाएगी। बाकी भाई वेट में तारीफ करनी पड़ेगी लीजन की। तो लीजन के बाकी लैपटॉप जो पहले आते थे ना वो भारी होते थे, 2.5 किलो के ऊपर थे। तो ये 2.4 kg का लैपटॉप का वेट है। जो 60-70 हजार वाले भी लैपटॉप है 1 लाख वाले, तो सेम वेट इन्होंने वही मैनेज किया है। तो बाकी फ्लैप इसका आप 180 डिग्री तक कर सकते हो, एज ऑलवेज सारे लिनोवो लैपटॉप का हो जाता है। तो ये काफी अच्छा लगता है मुझे फीचर कि डिस्प्ले पूरी पीछे तक चली जाती है। अब देखो भाई डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो इस बार हमें मिल रही है ओलेड डिस्प्ले। ओलेड डिस्प्ले में एक होती है दिक्कत नहीं होती कईयों के लिए, मान लो कईयों के लिए नहीं होती दिक्कत। मुझे लगती है क्योंकि मेरी खुद की शक्ल डिस्प्ले पे नजर आती है, क्योंकि ओलेड में एंटी ग्लेयर डिस्प्ले नहीं आती, तो रिफ्लेक्शन वाली आपको डिस्प्ले मिलेगी। लेकिन ओलेड का फायदा यह होता है कि आपको आईपीएस पैनल से बेटर कलर्स मिल जाते हैं। तो 100% DCI P3 है
एंड डिस्प्ले जो रेजोल्यूशन है वो 1600 पे ही है, मतलब 2K प्लस डिस्प्ले है, 2K पे नहीं है, 2K प्लस है। 2K जो रेजोल्यूशन होता है हमारा 1440 भी होता है, तो इसके अंदर हमें मिलता है 1600p का रेजोल्यूशन। तो सारी गेम्स मैंने 1600p पे अटैच की हैं, तो 2K प्लस डिस्प्ले आप मान सकते हो। बाकी OLED पैनल है, 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम है, 100% DCI-P3 भी है, डॉल्बी विजन भी मिल जाता है एंड जी सिंक का भी सपोर्ट है। तो बाकी स्क्रीन साइज 16 इंच का है, तो ठीक है, टॉप लेवल की डिस्प्ले आपको मिलती है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। एक जो फीचर हमें एंटी ग्लेयर वाला OLED में, कोई भी लैपटॉप में OLED में एंटी ग्लेयर नहीं आता है, तो रिफ्लेक्शन वाली आपको डिस्प्ले मिलेगी। तो ये आपको आप पे चूज करना है। IPS के साथ आपको एंटी ग्लेयर मिल जाएगी, OLED के साथ आपको कलर्स बेटर मिलेंगे, मतलब DCI-P3 वाला पैनल मिलेगा 100% वाला, लेकिन रिफ्लेक्शन झेलनी पड़ेगी। रिफ्लेक्शन भी तब लगती है जब आपकी रूम की लाइटिंग ज्यादा हो, तब इसकी ब्राइटनेस कम करोगे तब थोड़ी रिफ्लेक्शन लगेगी, या इसकी ब्राइटनेस फुल कर दोगे तो फिर रिफ्लेक्शन कम हो जाएगी। बाकी 500 निट्स की आपको इसके अंदर ब्राइटनेस मिल जाती है। अब CPU की बात कर लेते हैं, तो मेरे पास जो वेरिएंट है ना वो है Ultra 7 वाला, जिसमें आपको मिलता है Ultra 7 255HX CPU है। तो ये 20 कोर 20 थ्रेड वाला CPU है, जिसमें आपको मिल जाती है 8 परफॉर्मेंस कोर एंड 12 एफिशिएंट कोर। तो सिनेमन स्कोर आपको मैं पहले ही बताया था, मल्टी कोर जो स्कोर आया था वो था 33,000 के आसपास, एंड जो सिंगल कोर स्कोर आया था वो था 2.66। तो 33,000 के स्कोर के हिसाब से ना आप कोई भी काम इसके अंदर आराम से कर सकते हो भाई। जिनका 20,000 स्कोर आता है, जैसे i7 14 जनरेशन का 20,000 के आसपास HX वाले का आता है स्कोर, तो इसका तो भाई उससे भी 33,000 पहुंच जाता है। तो उसमें मैं कहता हूँ कि सारे आप काम कर सकते हो, तो उसमें तो कर ही सकते हो। उससे भी हाई एंड काम कोई होते होंगे तो वो भी आप कर सकते हो, मतलब आप एज अ प्रोफेशनल यूज भी कर सकते हो इस लैपटॉप के साथ। लाइक जो मूवीज वगैरह एडिटिंग करते हैं, बड़ी बड़ी मूवीज 4K 8K, तो वो भी आप इसके अंदर आप कर सकते हो। बाकी आम के लिए तो PC बिल्ड ही किए जाते हैं, तो इस पर भी कर सकते हो आप। तो दुनिया के जो जान के काम आपको करने हो सभी का लैपटॉप करा देगा, ना नहीं भूलेगा आपको। बस चार्जर लगा के करना, तभी परफॉर्मेंस निकाल पाओगे ना, बैटरी पे इतनी परफॉर्मेंस निकलेगी। अब ग्राफिक कार्ड की बात कर लेते हैं, तो मेरे वाला पास जो वेरिएंट है ना उसमें RTX 5060 8GB VRAM वाला, GDDR7 वाला लेटेस्ट वाला है, 8GB VRAM है, 115 वाट का GPU है। तो उसके ऊपर मैंने टोटल 8 गेम्स टेस्ट किए हैं, आगे आपको देखने को मिल जाएगी। इस बात पे यार लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तो अब रैम की बात कर लेते हैं, तो 32GB आपको पहले से ही प्री इंस्टॉल रैम मिल जाएगी। 2 स्लॉट है इसके अंदर, 16-16GB की दोनों में लगी हुई है, तो ड्यूल चैनल में रैम है। तो 32GB की DDR5 5600 मेगाहर्ट्ज की आपको रैम मिल जाएगी ड्यूल चैनल में। तो 32GB से ज्यादा तो अपग्रेड करने की जरूरत ही नहीं है। आगे स्टोरेज की बात कर लेते हैं, तो 1TB SSD है Gen 4 वाली, रीड एंड राइट स्पीड आप देख लेना स्क्रीन के ऊपर। एंड अपडेट की बात करें, अपग्रेड करने की, तो 2 स्लॉट मिल जाते हैं, दूसरे भी आप मैक्सिमम 2TB तक लगा सकते हो, तो टोटल 2 स्लॉट है ही है। आगे बात करते हैं भाई कनेक्टिविटी की, तो भाई लेटेस्ट Wi-Fi 7 पहला लैपटॉप स्टूडियो में आया जिसमें Wi-Fi 7 है। तो स्पीड टेस्ट आपको मैं करके दिखा दूंगा। बाकी ब्लूटूथ 5.4 मिल जाएगा, वो भी लेटेस्ट है भाई। तो भाई Wi-Fi 7 का भी कमाल देख लेते हैं। 300 MB का मेरा कनेक्शन है, एक बार टेस्ट कर लिया, 300 से ज्यादा ही आ गई थी। बाकी अभी नीचे टीवी भी चल रहा है, तब भी भाई 300 पूरा दे रहा है। तो बाकी रिफ्लेक्शन का एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे रिफ्लेक्शन आ रही है। तो नेटफ्लिक्स का कनेक्शन है, 300 MB पूरा ही आ रही है स्पीड। तो बाकी मेरा भाई वाईफाई 5 वाला ही है ना, इसके अंदर भाई क्षमता वैसे बढ़ जाती है 6 और 7 में खींचने की वाईफाई स्पीड को। तो ठीक है, 300 MB पूरी आ रही है, तो वाईफाई ओके है बिल्कुल, मतलब ज्यादा ही ओके है। तो बैटरी की बात कर लेते हैं, तो 80 वॉट आवर की इसके अंदर आपको बैटरी मिल जाती है। तो 3 घंटे 4 घंटे आपका चल जाएगा भाई, लो पावर मोड पे चलाओगे तब, क्योंकि भाई 20 कोर का CPU भी है, तो उसने भी तो कोई पावर खानी है ना। तो 2-2.5 घंटे थोड़े बहुत अगर हाई टास्क करोगे तो एड पावर सेविंग मोड पे 3-4 घंटे भी चल सकता है। अब वेबकैम की बात कर लेते हैं, तो भाई साइड में आपको मिल जाएगा ई शटर, तो प्राइवेसी का पूरा ध्यान दिया गया है। तो 5 मेगापिक्सल का ये 1440p कैमरा है, मतलब 2K कैमरा है। तो एक सैंपल आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये वीडियो के 5MP के 2K कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है, तो एंड ऑडियो भी इसके इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रही है। तो क्वालिटी एंड माइक क्वालिटी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। अब स्पीकर्स की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर आपको भाई हारमन के स्पीकर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है भाई ऑडियो बाय हारमन। तो 2 वाट के ड्यू स्पीकर हारमन के, सैंपल आपको मैं सुनाता हूँ। भाई स्पीकर काफी लाउड एंड क्लियर तो है ही भाई, हारमन के स्पीकर हैं। बाकी वेवबूस्ट भी मिल जाएगी थोड़ी बहुत, तो तगड़े स्पीकर्स दिए गए हैं। तो गाइस पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, तो बाकी जैसे लिनोवो के लैपटॉप में हमें बैक साइड में मिलते हैं, तो इधर हमारे साइड में है सारे पोर्ट। सबसे पहले आपको मिल जाएगा चार्जिंग जैक, फिर आपको मिल जाएगा HDMI पोर्ट, 2 टाइप से मिल जाएंगे, जिसमें से एक थंडरबोल्ट वाला है एंड डिस्प्ले भी सपोर्ट करता है। दूसरा वो है जो PD वाला है, 140 वॉट
PD सपोर्ट करता है एंड डिस्प्ले पोर्ट भी है दोनों में, मतलब दोनों डिस्प्ले भी सपोर्ट करते हैं। एक थंडरबोल्ट 4 वाला है, 3.2 का USB पोर्ट मिल जाएगा एंड बाकी पोर्ट्स आपको इधर है, 2 USB पोर्ट हैं इधर साइड, तो टोटल 3 हो गए USB पोर्ट। एंड इधर हेडफोन जैक, इधर लैन केबल स्लॉट, इधर आपको ई शटर जो वेबकैम वाला प्राइवेसी शटर कह सकते हो। बस एक दिक्कत लग रही है मुझे, जैसे पुराने लीजन्स में हमें प्रो सीरीज में और एक्स्ट्रा RGB मिलती थी भाई, लीजन के लोगों पे भी मिल जाती थी एंड आगे भी मिल जाती थी, पीछे भी मिल जाती थी। तो इस बार खाली इन्होंने कीबोर्ड में RGB दी है, तो डिज़ाइन चेंज किया है तो RGB कम कर दी है। तो इतना भाई, लैपटॉप की प्राइस की बात कर लेते हैं। तो 1.5 लाख या 1,60,000 से चालू हो जाएगा, अगर लिनोवो की वेबसाइट से कस्टमाइज करोगे वहाँ से 1,60,000 से या 1.5 लाख से चालू हो जाएगा। मतलब कस्टमाइज करके आप प्राइस इंक्रीज वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हो, मतलब स्पेसिफिकेशन चेंज करके। बाकी फ्लिपकार्ट का लिंक मैं टैग कर दूंगा, अमेजोन का डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहाँ से लेटेस्ट देख लेना प्राइस सेम वेरिएंट की। एंड अगर लुधियाना से हो तो भाई क्रिएटिव लैपटॉप पॉइंट विजिट कर लेना, अभी गेम टेस्टिंग बाकी है तो वो पूरी देख के जाना। तो लुधियाना से हो तो क्रिएटिव लैपटॉप पॉइंट विजिट कर सकते हो, मेरा रेफरेंस देके आप डिस्काउंट भी ले सकते हो। एड्रेस एंड फोन नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब बात कर लेते हैं गेम टेस्टिंग की। तो मक स्विच वगैरह उसके अंदर है एंड लिनोवो स्पेस का सॉफ्टवेयर मिलता है जिसमें हमने सारी गेम परफॉर्मेंस फोन में टेस्ट की है। एंड साइड बाई साइड सारी मैंने गेम्स की सेटिंग दिखाई है, 8 गेम्स जो टेस्ट की है मैंने, अलग अलग सेटिंग्स में थोड़ी बहुत गेम्स टेस्ट की हैं। तो वो ध्यान से देखोगे आप, गेमिंग रिव्यू आपको साइड बाय साइड सब बताया गेम चालू करने से पहले, तो वो आप देख लेना। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो भाई सब्सक्राइब एंड लाइक तो कर देना यार। अब देखो आप एंजॉय करो उसकी गेमिंग रिव्यू, फिर कमेंट में आप बताना भाई, अपना फीडबैक वगैरह देना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब करके जाना, बाय बाय एंड गेम टेस्टिंग एंजॉय करो अब। तो गाइस अब गेम की टेस्टिंग कर लेते हैं। टोटल मैंने 7 से 8 गेम इंस्टॉल किए हैं मैंने इसके ऊपर, डेस्कटॉप में आपको दिखाता हूँ। तो ये गेम्स मैंने इंस्टॉल की है। तो लैपटॉप की डिस्प्ले ना वो 2K प्लस है, मतलब 1600p। तो इसमें आपको मिलेगा लिनोवो स्पेस। तो GTA 5 में सबसे पहले मैंने ऑन की है, सेटिंग्स में आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले वो दिखा देता हूँ, लिनोवो लीजन 5 है ये, लीजन प्रो 5। तो इसके अंदर आपको मिलेगा लिनोवो स्पेस, जिसके अंदर आपको मिलेगा क्वाइट, बैलेंस, परफॉर्मेंस मोड, कस्टम मोड। तो परफॉर्मेंस मोड मैंने रखा है, ठीक है जी। मक स्विच ऑन है, तो गेम हमारी ऑन हो चुकी है। तो स्पेक्स वगैरह मैंने आपको वीडियो के बता दिए होंगे स्टार्टिंग के पार्ट में। तो आप GTA 5 की सेटिंग्स देख लो, फिर हम प्ले करते हैं। देखो 1600p डिस्प्ले है, 165 हर्ट्ज की एंड OLED डिस्प्ले है, तभी मेरी शक्ल आपको नज़र आ रही होगी। अभी नज़र नहीं आ रही तो आगे नज़र आ जाएगी। तो पहले वेरी हाई पे खेलते हैं, फिर मैक्सिमम रे ट्रेसिंग पे भी ट्राई करेंगे, वेरी हाई रे ट्रेसिंग भी कर लेंगे ट्राई, क्योंकि ग्राफिक कार्ड इंक्रीज हुआ तो डिस्प्ले भी बड़ी हुई है। तो 50-50 लैपटॉप से कंपेयर करोगे तो ये चीज़ ध्यान रखना, उसमें डिस्प्ले आपको पता है किसी में 1200p है, किसी में 1080p है। तो ये सीधा 1400p नहीं है, 1440p के ऊपर है 1600p। तो 1440p हो गया हमारा 2K, 1600p हमारा 2K प्लस हो गया। तो FPS आपको तभी सिमिलर से देखने को मिलेंगे। 115 वाट का GPU है ये, 5060। VRAM भाई 8 GB है ना शायद, अब स्टार्टिंग का पार्ट शूट नहीं किया ना तो भी याद नहीं, 8 GB होगी। तो भाई 120 के ऊपर ही हमें FPS मिल रहे हैं, लाजवाब FPS है। यही 1080p पे प्ले करोगे तो 150 के ऊपर मिलने की उम्मीद है। बाकी 32 GB रैम भी है भाई DDR5 इसके अंदर। तो ऐसे तो 16 GB ही यूज़ हो रही है, 14 GB, 14.5 उधर मान लो। ब्राइटनेस अभी मैंने कम पे रखी है, OLED डिस्प्ले है, OLED। केस पै गया, बाइक लेते हैं। अरे बाइक इतनी दूर चली गई है, पैदल जाना पड़ेगा वहाँ तक। बीच वाली साइड पे चलते हैं। तो वेरे पे चल रही है अभी गेम, कोई रेट रेसिंग कोई DLSS ऑन नहीं किया मैंने, DLSS करेगी भी नहीं ऑन, रेट रेसिंग ऑन करके देखेंगे। अब देखो 120 प्लस FPS मिल रहे हैं ना, तो यहीं पे हम टेस्ट करते हैं। हम पहले सेटिंग्स को इंक्रीज करते हैं, मैं करता हूँ, हम क्यों बोल रहा हूँ मैं। तो वेरी हाई था ना, वेरी हाई रेट रेसिंग, ठीक है जी, वेरी हाई रेट रेसिंग।
तो 80 FPS आ गए, 80-90, एंड फील भी उतने हो रहे हैं, कोई 1% वाला इशू नहीं है। मुझे वो लॉक में देखने को मिला था 5050 राइजन 5 वाला। राइजन वाले में मैंने उसमें भी नोटिस किया था, 4050 में, राइजन वाले में, इंटेल वाले में नहीं था। लेकिन उसमें जो लिनोवो स्पेस था उसे हम बैलेंस मोड पे यूज़ करें तो फिर नहीं हो रहा था। अगर एक कमेंट भी आया था उसको भी हो रहा था, तो अगर वो सुन रहा है तो वो स्विच कर लेना परफॉर्मेंस मोड से बैलेंस मोड में, वो हो जाएगा। ग्राफिक वो ग्लिच ही है, मतलब यार कोई हार्डवेयर इशू तो नहीं है, सॉफ्टवेयर ग्लिचिंग ही है। तो यहाँ पे एक्सेस हमारे बढ़ चुके हैं, क्योंकि ये लो डिमांडिंग एरिया है, ओपन एरिया है ज़्यादा। वो भाई मर गया, खंबे पे मार दिया मैंने। तो नेक्स्ट गेम करें हम ट्राई, या मैक्सिमम मैक्सिमम RTX रे ट्रेसिंग भी आपको मैं ट्राई करा देता हूँ। एक मिनट वेट करो, गेम ऑन हो जाए। ये देखो नहीं आ रहा हूँ ना, ओलेड में ये दिक्कत होती है, मतलब क्वालिटी तो IPS से और बेटर होती है, लेकिन भाई ये एंटी ग्लेयर ओलेड में ऑप्शन नहीं मिलता ना हमें, पॉसिबल नहीं है एंटी ग्लेयर ओलेड में, आता नहीं। तो सेटिंग्स में बढ़ा रहा हूँ, वेरी हाई रे ट्रेसिंग देख लिया आपने, अब मैक्सिमम रे ट्रेसिंग जिसमें हमारी अल्ट्रा सेटिंग के साथ रे ट्रेसिंग होना है। DLSS तो शेड ही नहीं रहा है, वो देखो 50-60 पे आ गए। अब ये पूरा देखो 110 वाट पे तो GPU हो रहा है अब। तो अब गेम अपनी वो चॉपी हो गई है, वही 40 FPS आ गई ना, तो अब मज़ा नहीं आ रहा खेलने का। तो वही मेरे लिए तो यार वेरी हाई सेटिंग बेस्ट थी, रे ट्रेसिंग यूज़ करनी है तो वेरी हाई रे ट्रेसिंग। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट गेम ट्राई कर लेते हैं RDR2। तो अब टेस्ट कर रहा हूँ RDR2, पहले टेस्ट करेंगे भाई साहब हाई सेटिंग्स पे। तो सेटिंग्स आपको मैं दिखा देता हूँ, 1600 की डिस्प्ले है। देख लो सेटिंग्स, हाई सेटिंग्स है अभी। ठीक है जी, डिलीसिस कोई ऑन नहीं किया मैंने। हाई सेटिंग्स पे प्ले करते हैं। किधर गया कोड़ा, अरे यार। तो भाई इसमें 15.5 GB रैम यूज़ हो रही है। भाई 50-60 FPS 2K प्लस डिस्प्ले के हिसाब से। एक मिनट रुको, मैंने सेटिंग्स बिल्कुल सेम ही रखी जो मैं 5050 लैपटॉप में या अक्सर रखता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ ऑफ, जो मैं सेटिंग बाकी लैपटॉप में रखता हूँ वो ही रखते हैं। चलो अब हाई सेटिंग्स। हम्म, अरे गोलों में घूम रहा है, दोहरा पै गया। वो तो 60 FPS, 58 तक जा रहे हैं लग। भाई गोल में घूम रहा है, सेटिंग ही छड़ी है मैंने, घोड़े को थोड़ा छेड़ दिया। तो अल्ट्रा पे, यार अल्ट्रा पे कितने आएंगे भाई, 50-40, हाई पे इतने आ रहे हैं। तो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन ज़्यादा हाई है ना, इस करके हो रहा है। लेकिन 1080p में तो वही 70-80-90 FPS आ जाने चाहिए, लेकिन काफ़ी स्मूथ चल रही है गेम तो। फेवरेबल क्वालिटी वगैरह से करना पड़ेगा सकता सेटिंग में चेंज। इसी सेटिंग्स पे हम DLSS यूज़ करते हैं, हाई सेटिंग्स पे ही। DLSS किधर गया, हो रहा ऊपर है, बैलेंस पे कर दिया, ठीक है। अरे ऑफ हो गया। किधर गया, आजा, ऑफ ही हो गया था। ऑन कर दिया DLSS, अप्लाई करना था, रीसेट डिफॉल्ट कर दिया था। हाई सेटिंग साथ में DLSS बैलेंस।
तो DLSS का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा भाई। हाँ अब पड़ा थोड़ा फर्क। रूम टेम्परेचर देख लो भाई, 18 डिग्री है, सर्दियाँ चल रही हैं। ओ भाई क्या सीन है, कातिल माशाल्लाह, रोमांटिक सीन। आय हाय आय हाय, छाल नीचे तो नहीं मारूंगा। तो अब सेम सेटिंग्स पे पहले अल्ट्रा टेस्ट करते हैं, फिर अल्ट्रा अल्ट्रा डिलीशियस भी कर लेते हैं। पहले अल्ट्रा टेस्ट करते हैं, नेटिव अल्ट्रा। बट जरूरत लग नहीं रहा सही टेस्ट करना वो। अरे क्लिक हो जा, अल्ट्रा कर रहा हूँ सारी सेटिंग्स। डिलीशियस को अभी के लिए ऑफ करते हैं, अल्ट्रा सेटिंग्स नेटिव 1600p। ओ भाई आप 40-50 FPS सिर्फ। गेम भी चॉपी फील हो रही है तो। रीज़न यही है कि रेजोल्यूशन हाई है डिस्प्ले का। ओ भाई, ओ मर गया मैं तो, मर गए हम तेरी मोहब्बत में। तो नेटिव अल्ट्रा देख लिया आपने, अब अल्ट्रा के साथ साथ में बैलेंस डीएलएसएस यूज़ कर लेते हैं। देखते हैं 60 FPS तक पहुँचा पाता नहीं पाता ये डीएलएसएस। मुश्किल है। 40-50 आ रहे थे, अब 50-58 आ रहे हैं। तो भाई हाई सेटिंग्स के साथ आपको डीएलएसएस यूज़ करना पड़ेगा, या तो भाई डिस्प्ले का रेजोल्यूशन कम कर लो, लेकिन फिर वो बॉर्डर बॉर्डर आ जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। 16:10 डिस्प्ले है ना। ठीक है जी, अब नेक्स्ट गेम करते हैं हम टेस्ट। तो अब फाइबर पंक टेस्ट कर रहा हूँ, पहले टेस्ट करते हैं हम हाई पे। फ्रेम जनरेशन वगैरह सब कुछ ऑफ कर देते हैं, नेटिव हाई। 60 FPS, 60-70। मोबाइल TGP देखो, 110 वाट तक, 11 वाट तक चले गया, 115 वाट का तो है ही मैक्सिमम ये। 70-75 FPS। गेयर पाला, दूजे गेयर से खिंची ना। शहर के अंदर आ गए हैं। वो ही जगह पीछे वाले गड्डी ने मारी। तो 60-70 FPS मिल रहे हैं हमें हाई पे। अल्ट्रा पे टच करें अब। ये तो बाकी सेटिंग आपने ऑन हो जाती है। अल्ट्रा 60 FPS, 50-60 FPS। 40 तक भी चले गए। तो डीएलसी हमें साथ में यूज़ करना ही पड़ेगा अगर अल्ट्रा पे खेलना है तो। ठीक है जी, डीएलएसएस मैंने कर दिया बैलेंस पे। फ्रेम जनरेशन भी है, वो भी ऑन कर देते हैं। रीस्टार्ट करने भी होगी। रीस्टार्ट क्यों मांग रहा है, पहले तो नहीं मांगता था। चलो अल्ट्रा पे हमें 70 FPS मिल रहे हैं डीएलएसएस ऑन करके। अल्ट्रा प्लस डीएलएसएस बैलेंस। अबे 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 यार, ये सब बड़ा बेकार है।
चक। चलो गाइस अब नेक्स्ट गेम करते हैं टेस्ट। तो अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ पबजी। तो 240 हर्ट्स मॉनिटर्स के लिए भी टेस्ट करेंगे जो 240 हर्ट्स पे लो सेटिंग्स पे खेलते हैं। तो अभी देखो मैंने लो पे सेटिंग रखी है, लो मीडियम हाई अल्ट्रा। छेती छेती सारी सेट टेस्ट कर देंगे। ठीक है जी, फटाफट टेस्ट करेंगे। सैनोन मैप आया। फिर सारी टेस्ट करने के लिए कोई ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ बंदे ना हो। उतर जाता हूँ फिर कंटिन्यू करते हैं। अरे नीचे गिर गया मैं। तो वही लो सेटिंग्स हैं। ठीक है, वेरी लो पे तो नहीं जाएंगे यार, ज़्यादा कम हो जाएंगे ग्राफिक्स। भाई क्या क्या नई चीज़ आई है पता ही नहीं है। ब्राइटनेस बढ़ाते हैं थोड़ी। बनैन ले लिए, बनैन वेस्ट। हेलमेट भी ले लिए। और 98 पई है, ले लिए। तो इस जगह पे मैं सेटिंग्स कर रहा हूँ मैं मीडियम पे। ओए 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 ओए, मार ही गया। अब न्यू लगाना पड़ेगा मैच। तो हाई एफ वालों के लिए तो टेस्ट कर लिया हमने लो पे। अब मैंने सीधा सेटिंग्स हाई पे कर दी है। हाई एंड अल्ट्रा पे टेस्ट करेंगे अब। ठीक है, मैप पता नहीं कौन सा आ गया, नया कोई आया है। चलो फटाफट उतरिए यहाँ पे। हाई सेटिंग्स है। ये जी बनैन मिल गई सानू, रेड डॉट भी मिल गया। गन गुन दे दो ना तो गाना गावांगे, खाली हाथ जाएंगे हम, खाली हाथ आएंगे फिर लोग प्यार के हम। ये क्या था गाना? टन 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 बस। मरम ते लगाने ਲਈ ਬੈਡ ਜਾ ਚੱਕ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ। रेड डॉट लगा नहीं, अरे ऑटोमेटिक लगा दिया करो पबजी वालों। वही 140 FPS, 99 वाट GPU यूज हो रहा है, 99 वाट यूज कर रहा है। ओ M24E। एक और ਇਹਦਾ यार ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। चलो अभी ऑटो ही है गन, M416 M4। अब सेटिंग्स को कर रहा हूँ मैं अल्ट्रा पे। ठीक है जी, भाई देख लो सेटिंग्स जो भी रखो 100+ FPS में मिल रहे हैं। बाकी हाँ, और ड्रॉप वगैरह पे पता लगेगा, इंटेंस मूवमेंट पे। और यहाँ पे दूर दूर तक दिख नहीं रही इंटेंस मूवमेंट। बाकी सेटिंग्स कम ज़्यादा आप कर सकते हो। ठीक है, सब नेक्स्ट टाइम करते हैं हम टेस्ट।
भाई पैक्स लेजेंड टेस्ट कर रहा हूँ मैक्सिमम सेटिंग्स पे। जो मैक्स सेटिंग्स है 8 GB रैम वाली अल्ट्रा सेटिंग्स, ये लगाया मैंने। केड़ा मोड है टीम डेथ मैच। अबे 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 रुक जाओ। अबे यार वही बड़ी फास्ट लगती है मुझे गेम में। ओ भाई बम है तो। वो गया हो है क्या? मरा नहीं था क्या वो? एक गोली भी नहीं जाता क्या उसमें? अबे यार अरे मैं गोली से जा रहे हो जा नहीं रहे गोली से। 3 भाई किल चोरी मारे हुए हैं। मेहनत पूरी की हमने, मिले छोले भी नहीं। तो यार पिछो हमला होंदा बड़ा उसका। अरे बम चल एक तो मारिया। कितने के बंदे इतने तो ठीक है। चलो जी नेक्स्ट गेम करते हैं रेस्ट। तो CSGO में टेस्ट कर रहा हूँ अब। ठीक है सेटिंग्स आपको मैं दिखाता हूँ। सेटिंग्स मैंने रखी है वेरी हाई पे, जो कि मैक्सिमम सेटिंग्स है गेम की। और पहली स्नाइपर आ गई यार शेट। मैच री स्टार्टिंग। चलो सही आ गई। अरे मेरा माउस दूसरा माउस से खेल नहीं जाती। स्टेबिलिटी नहीं मिल रही यार इस माउस से। बी विंग भाई FPS तो तगड़े मिलते पे ही नहीं। 200 FPS तगड़ी नहीं तगड़ी तगड़ी।
AK-47। पीछे मुड़ के कौन देखे यार। स्नाइपर है यार, स्नाइपर तो बजदा ही नहीं मेरे तो। कैंप करके मारना पड़ा। हेडफोन वाले फायदा चक्की जाते ने। ये बढ़िया यार। लारा लप्पा लाई फिर भी। गन भी चेंज होती है, ओहो पता नहीं सीखा। चलो गाइस नेक्स्ट गेम करते हैं टेस्ट। तो गाइस अब वॉर जोन टेस्ट कर रहा हूँ। सेटिंग्स आपको दिखा देता हूँ। मैंने मैक्सिमम सेटिंग रखी है एक्सट्रीम पे। तो कोई DLSS वगैरह कोई यूज़ नहीं किया मैंने अभी। ठीक है जी, सेटिंग चल गई थी, स्टार्ट किया था। तो DLSS फ्रेम जनरेशन कुछ भी यूज़ नहीं किया अभी मैंने। अभी पहले नेटिव पे हाई सेटिंग्स ट्राई करते हैं। इधर उतरते हैं। ओ भाई साहब शेडर फिर रेंडर नहीं हुए हैं। मैंने इंस्टॉल कर लिए थे। गेम के ग्लिच इंस्टॉल तो हो गए थे, जो गेम ऑन करते समय चलता है टाइमर। अच्छा वो बिल्डिंग के नहीं हुए, बाकी इधर तो सही है। अच्छा घर के अंदर वाले नहीं हुए। इंस्टॉल तो कर लिए थे मैंने। तो भाई 70-80-90 FPS तो मिल रहे हैं नेटिव पे, हाई सेटिंग्स पे। हाई सेटिंग्स नहीं, मैक्सिमम सेटिंग्स पे, जो कि अल्ट्रा है। अल्ट्रा है या उसके ऊपर भी कुछ थी। लॉन्ग रेंज वाली खड़ी है। तो भाई 70-80 FPS मिल रहे हैं। ठीक है, अब DLSS वगैरह भी यूज़ करके देखते हैं। TACOM, authorize LDDR strike. Enemy deployed an advanced UAV. तो सेटिंग्स छेड़ते हैं अब। एक्सट्रीम पे थी, ठीक है, मैक्सिमम सेटिंग है जो। अब यूज़ करता हूँ मैं DLSS। ये रखूँगा मैं बैलेंस पे। फ्रेम जनरेशन भी ऑन कर देते हैं। ठीक है जी। चलो फ्रेम जनरेशन ऑन हो गया, DLSS भी ऑन हो गया। ठीक है जी, 100+ सीधा FPS। Enemy advanced UAV is active. 18 GB रैम यूज़ हो रही है। हेलीकॉप्टर खड़ा है यार, चला सकते हैं क्या। ओ बंदे कितने हैं, बंदे कितने हैं। बंदे दिख ही नहीं रहे।
ओ भाई फ्लेयर भी है इसके अंदर। उतरेंगे कैसे? ओ भाई, अच्छा गिर के फट गया वो। Napalm strike inbound. गोली चली गई है। भाई ये तबाही कहाँ से हो रही है? ओ भाई कोई चला रहा है ऊपर से। भाई ये कोई अटैक। चलो भाई नेक्स्ट गेम करते हैं टेस्ट। तो अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ वैलोरेंट हाई सेटिंग्स पे, जो कि मैक्सिमम सेटिंग्स है इस गेम की। देख लो सेटिंग्स। चलो जी KDN। भाई 400 FPS। भाई इस पे नहीं बनते बंदे मेरे से। टैप टैप वाली कोई है नहीं। और अबे यार, ओ अरे क्लोज रेंज रही है यार। था एक गोली लगी थी दूसरे से मार। ये तो चालू होने टाइम लग जाना। अबे यार, अरे निशाना दोनों लगने चाहिए। अच्छा मजे ले रहे हैं हम। तो क्लोज रेंज बंदा ले आओ यार। अबे मैंने क्लोज रेंज बंदा मेरा तो गन चेंज कर लिया। आप ऐसे 8 गेम टेस्ट कर लिया। लाइक सब्सक्राइब कर दो यार। गेम प्ले जाना करो, रिव्यू पूरा जाके करो। एक बंदा मार के जावांगे हम। हेडफोन वाले ने ना सारे, पर रिव्यू वाले हैं, स्पीकर का रिव्यू कर रहे हैं। FPS देखो ना भाई, 400 FPS मिलते हुए यार। पता रिव्यू कर रहे हैं ना। ठीक है गाइस, लाइक सब्सक्राइब कर जाना। बाय बाय।